आज के क्लास में हम लोग दो चर वाले समीकरण के बारे में जानेंगे। तो दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप का अर्थ होता है काफी बड़ा रूप। और ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 होता है, जहां ए बी सी अचर पद है। अचर पद का अर्थ है गिनती की संख्या। तो एक्स और वाई दो को चर है, इसीलिए इसे दो चर वाला समीकरण कहते हैं। अब इसमें देखिए प्रश्न कैसा बनता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि ए वन बटा ए टू बराबर नहीं है बी वन बटा बी टू, यदि हम तुलना करें ए वन बटा ए टू बराबर नहीं होगा बी वन बटे बी टू, तो इनसे 3 सूचनाएं प्राप्त होगी। नंबर 1, समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। माने ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू, तो इस समीकरण के कितने हल है? एक हल है। समीकरण संगत है और ग्राफ पर रेखा प्रतिच्छेद करेगा। अर्थात ऐसे समीकरण का यदि हम आलेख खींचे तो दो रेखा जब प्राप्त होगी दोनों किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, इसे ही कहते हैं प्रतिच्छेद करना। अब आते हैं दूसरा, यदि ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू बराबर है सी वन बटे सी टू, माने सब ठो बराबर है, तो समीकरण का अनंत हल है, समीकरण संगत है, ग्राफ पर रेखा संपाती होगा। अर्थात दोनों समीकरण का यदि आलेख खींचे तो दोनों एक ही पे आएगा। अब तीसरा, यदि ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू, तो समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण असंगत है, ग्राफ पर रेखा समांतर होगा। अर्थात यदि उसका आलेख खींचे तो दोनों रेखा एकदम सीधे समांतर जाएगी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब इस उदाहरण को आप लोग देखें, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, 4x प्लस 7y माइनस बराबर 0। सवाल, यह कैसा समीकरण है? संगत है कि असंगत? तो इसके लिए हम ये वन बटे ये टू करके देख लेंगे। ये वन कितना है? 2 है। ये टू कितना है? 4। काट पीट कर दे तो 1/2 प्राप्त होगा। अब बी वन बटा बी टू करके देख ले तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3/7। क्या यह मान और यह मान बराबर है? तो बराबर नहीं है, तो इसका अर्थ है ये वन बटा ये टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू। तो हम कहेंगे यह समीकरण संगत है। इसका आलेख खींचा जाए तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तथा इसका एक आदि उदाहरण को आप लोग देखें। यहाँ हम चेक करेंगे ये वन बटा ये टू कर तो 3/6 काट दे 1/2 प्राप्त होगा। इसी तरह बी वन बटा बी टू करके देखेंगे, बीच वाला बी वन बी टू है, तो हम 6/12 इसको भी काट दे तो 1/2, माने दोनों बराबर हो गया। अब तीसरा चेक करते हैं, सी वन बटा सी टू करके, तो देखते हैं -12/-24 है। यदि काट पीट कर दे तो माइनस माइनस खत्म और 1/2, अर्थात तीनों का तीनों बराबर है। इस तरह से तीनों बराबर है तो समीकरण क्या है? संगत है और रेखा ग्राफ पर संपाती होगा। और इसके कितने हल है? तो अनंत हल है। तो आप लोग जो पहले बताया गया उसको पॉइंट को याद कर लीजिए, है ना। अब तीसरा हम लोग, यदि आप इसे ए वन बटा ए टू करके देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 7/14। इसको काट लिया जाए तो कितना प्राप्त होगा? 1/2। अब दूसरा देखते हैं, बी वन बटे बी टू करके, तो बी वन कितना है? -5 और दूसरा क्या है? -10। माइनस माइनस खत्म, काट दे 1/2। इसी तरह अब तीसरा करके देखें, सी वन बटे सी टू करके, 18/20। इसको यदि काट पीट के छोटा करे तो 9/10। तो देखा ये वाला बराबर है और ये तीसरा वाला बराबर नहीं है। कहने का अर्थ इस तरह से, ए वन बटा ए टू, यहाँ पर ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं है। यह समीकरण असंगत है। यदि इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमें कैसा रेखा प्राप्त होगा? समांतर रेखा प्राप्त होगा।